चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 1 नंबर में है इसका 3/8 एंड 7/12। तो इसका हम लोग 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर जो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े हुए थे, तो x + y/2। ठीक है, तो इसको हम लोग 3/8 एंड 7/12 है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/8 + 7/12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे अब इसका पहले कर लेते हैं फ्रैक्शन 8 एंड 12 का, तो यहाँ पे हमारा आएगा 24। इसका एलसीएम जब करते हैं तो हमारा 24 आता है। तो 24, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस 12 2 ज़ा 24, तो 2 7 ज़ा 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 2। फिर आगे बढ़ते हैं तो 14 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 23/24 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आगे जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23/24 इंटू 2 इक्वल टू 23/48, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया इसका। ये अभी जो हम लोग निकाले हैं ना, ये था हमारा 3/8 एंड 7/12 के बीच का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बिटवीन 3/8 एंड 7/12। और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 2 रैशनल नंबर के लिए अब हमारे पास एक तो आ गया, तो अब यानी कि मिडिल टर्म में ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 3/8, यहाँ पे यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3/8 23/48 और 7/12, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब ये हमारा होगा तो अब एक ही टर्म निकला है, तो बीच में निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेते हैं। तो इन दोनों के लिए क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 3/8 + 8 + 23/48 डिवाइडेड बाई 2, और 8 एंड 48 का हमारा जो एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा 48 कितने टाइम्स में आएगा, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस ये सेम नंबर ही है तो 23 ही रह जाएगा, नीचे 2। फिर आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41/48 डिवाइडेड बाई 2। 41/2 इंटू 48 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फिर हमारा 41/48 इंटू 2 कितना होगा, फिर यहाँ पे 96। यानी कि एक टर्म हमारा यहाँ पे ये आया था, अब दूसरा ये आ रहा है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग इसमें अरेंज कर देंगे। दिस द रैशनल नंबर 23/48 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 23/48 एंड 41/96, है ना, इन दोनों के बीच का, यहाँ और यहाँ के बीच में हमारा ये दोनों आ गया। तो यहाँ पे हमारा हम लोगों के पास क्या हो जाएगा फिर इसका रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग, तो पहले वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला, ये दोनों हमें लिखना है। तो 3/8, फिर क्या आया है 41/96, क्योंकि इन दोनों के बीच का है ये, तो 41/96। इसके बाद आ रहा है हमारा 23/48, फिर आ रहा है यहाँ पे हमारा 7/12। ठीक है,
ओह सॉरी, इसमें विजिबल नहीं हो पाया। यहाँ से फिर सेम प्रोसेस है, 41/96 यहाँ तक आया हुआ है। और फिर यहाँ द रेशनल नंबर बिटवीन दिस इज़ 3/8 एंड 23/48, तो ये दोनों आ रहा है। वी हैव 3/8 एंड 7/12, ठीक है, इस तरह से आया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकेंड नंबर 1/3 एंड 1/4, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं। सेकेंड नंबर इसका, तो बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 है ना। तो यहाँ पे x प्लस y/2 के फॉर्म में जब करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स आउट 4 प्लस 3/12 बिकॉज LCM ऑफ 4 and 3 is 12, नीचे डिवाइडेड बाई 2, 7/12 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 7/24, है ना। सिमिलरली करते हैं फिर से, अब बिटवीन 1/3 क्या था इसका, ये हमारा 7/24। अब हम फर्स्ट टर्म के साथ भी ले सकते हैं और सेकेंड टर्म के साथ भी। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं हम 1/3 के, और इसके बीच में आ गया अब 7/24 एंड 1/4 के बीच का करते हैं, ठीक है। सेवन बाई 24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, 24 LCM वही होगा, 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 13/24 डिवाइडेड बाई 2, 13/2 इंटू 24 इज इक्वल टू 13/48 हमारा ये आ रहा है। यानी कि एक बार ये आया, एक बार ये दोनों हमारा मिडिल टर्म आ गया है रेशनल नंबर के लिए, बिटवीन जो निकालना था। तो दिस वी हैव विच रेशनल नंबर बिटवीन देम, तो पहले तो 1/3, फिर आएगा हमारा 7/24, फिर आएगा हमारा 13/48, और उसके बाद लास्ट टर्म आता है 1/4। कुछ इस तरह से हमारा ये इसका रैशनल नंबर बिटवीन दिस निकल गया। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर हमारा ये है, और सेकंड वाले का आंसर हमारा ये है। सो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन के सेकंड नंबर। जैसे ये अभी 1 नंबर का सॉल्व किए, तो ऐसे ही नेक्स्ट 2 नंबर का करते हैं। सो अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना, और आगे नेक्स्ट पार्ट में इसका सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सो थैंक यू सो मच।